हेलो स्टूडेंट, जिस तरह से आपने पहला पद समझा, अब आप दूसरे पद को समझिए। इसमें जो बताया गया है मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। चाकर रस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरची। अब मैं इन 6 लाइनों का व्याख्या करूंगी, आप इसकी ध्यान से सुनेंगे। वे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपनी नौकरी पर रख लीजिए। और वे बार बार फिर से कह रही हैं कि हे गिरधारी लाला, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं आपकी सेवा आराधना करूंगी और आपकी नौकरानी की तरह सेवा करूंगी। वे कहना चाहती हैं कि नौकरानी बनकर मैं बाग लगाऊंगी जिसमें आप घूमने आएंगे तो मैं आपके दर्शन पालूंगी। वृंदावन के कुंज गलियों में कृष्ण लीला का गुणगान करूंगी। फिर जब उस सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा, उनके दर्शन मिल जाएंगे। मिस मीराबाई ऐसा कहती हैं कि जब वो उनका सेवा करेंगी, उनका गुणगान करेंगी तो उनके दर्शन मिलेंगे और उनके जाप का बार बार स्मरण मीन्स बार बार नाम लेने से जब कोई खर्च प्राप्त होगा तो वो भाव भक्ति की जागीर है, वो उन्हें धन दौलत के रूप में प्राप्त हो जाएगी। वो यहाँ पर दास भक्ति भाव को दर्शाकर कहना चाहती हैं कि इसी तरह मेरी तीनों चाही हुई मतलब जो बातें हैं वो एक साथ पूरी हो जाएंगी। इस तरह इस 6 लाइनों में उन्होंने अपने दास भक्ति को दर्शाया है। अब मैं उसके आगे की लाइन रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा बहल बड़ा महल बड़ा, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रेतीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। अब मैं इनकी व्याख्या करूंगी। श्री कृष्ण की वो सुंदरता बताते हुए कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उनके गले में जो उन्हें माला पहनाई गई है, वैजंती एक फूल का नाम है, तो वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और वहाँ पर मधुर मुरली बजाते हैं। मीरा चाहती हैं कि वे ऊंचे ऊंचे भवन बनवाएं, उनके लिए महल बनवाएं। उन महलों के आंगनों में वो फूलों की छोटी छोटी क्यारियां बनवाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि जब वो फुलवारियां बनाएं, वो क्यारियां बनाएंगी, जब उनमें श्री कृष्ण घूमने आएंगे तो वह सहज भाव से उनके दर्शन पा सकेंगी, मीन्स उन्हें उनके दर्शन मिल जाएंगे। वे यमुना जी के किनारे लाल रंग की साड़ी पहन करके या 16 श्रृंगार करके अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए उनकी यमुना जी के किनारे उनकी इंतजार करने की एक अभिलाषा भी रखती हैं। उनकी इच्छा है कि वे हर जगह पर उनके दर्शन करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन पाने की हृदय में बहुत ही व्याकुलता है। वे हर तरह से हर कोशिश से उनके दर्शन करना चाहती हैं, इसलिए वो कहती हैं बार बार गुहार लगा करके दास भाव भक्ति से कि मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें और मुझे इस भव सागर संसार से मुक्ति प्रदान करें। इसका ये था, तो आप इसको ध्यान से सुने। आशा है कि आपको ये वापस समझ में आ गया होगा, पहले भी आपको समझाया गया था। तो अब आप इनके प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से याद करेंगे और फिर आपका नेक्स्ट पीरियड में इसका टेस्ट होगा। धन्यवाद।